हेडेक होनी शुरू हुई, जॉइंट पेन होना शुरू हुआ, जब कुछ भी होगा तो लोग जो घर के मेंबर होते हैं ना वो ज़्यादा बॉदर ही नहीं करते कि मैंने अपने लिए टाइम क्यों नहीं निकाला, मैंने अपनी ज़िंदगी को कोई मायना क्यों नहीं दिया। अपने लिए भी जिए। अपने लिए जीने का मतलब ये नहीं है कि आप फैमिली को इग्नोर कर दें। आप ये नहीं कह सकते कि आप 40 हो गए हो तो आप हर तरह से सेफ हो गए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी और हेल्थ वाइज भी। क्योंकि जो लेडी होती है ना मोस्टली वो घर का ख्याल रखती है। घर का ख्याल रखते रखते वो कभी भी अपनी डाइट के ऊपर कभी ध्यान नहीं देती, अपने पोस्चर्स के ऊपर ध्यान नहीं देती, अपनी एक्सरसाइज के लिए भी कोई भी ध्यान नहीं देती। घर में मतलब उसको एक सुकून मिलता है कि घर में खाना बनाए, सब खा ले, उसके बाद वो खाएगी। तो जब उसको पूर्ण तौर से वो खुराक मिलेगी नहीं, डाइट मिलेगी नहीं, तो उसकी सेहत बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं, जैसे कुछ भी हो गया, हेडेक होनी शुरू हुई, जॉइंट पेन होना शुरू हुआ, जब कुछ भी होगा तो लोग जो घर के मेंबर होते हैं ना वो ज़्यादा बॉदर ही नहीं करते, उनको सुनते ही नहीं, उनको लगता है ये इनका रूटीन का है। तो वो चीज़ें फिर आगे चल के काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक जो नॉर्मल लेडीज़ हैं, मतलब मैं अमूमन समाज की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसमें ना एक लेडी जो होती है वो अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड होती है। वो पहले अपने हस्बैंड के लिए, पहले जैसे अनमैरिड होती है तो अपने फादर के बारे में सोचती है, अपने ब्रदर के बारे में सोचती है। आफ्टर मैरिज वो अपने हस्बैंड के बारे में, बच्चों के, तो सारी ज़िंदगी उसकी इन्हीं चीज़ों में निकल जाती है। अपने बारे में वो कभी भी नहीं सोचती। तो जब अब 60 उसकी एज हो जाती है, हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं होता कि ये चीज़ें ज़रूरत पूरी करने के लिए मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। तो मतलब बड़े सारे रिग्रेट्स होते हैं कि मैंने अपने लिए टाइम क्यों नहीं निकाला, मैंने अपनी ज़िंदगी को कोई मायना क्यों नहीं दिया। आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाह रही हूँ कि अपनी फैमिली के प्रति जो डेडिकेशन है वो उसके साथ साथ हमारा फ़र्ज बनता है कि हम अपने लिए भी जिए। अपने लिए जीने का मतलब ये नहीं है कि आप फैमिली को इग्नोर कर दें, मतलब ये है कि थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू करें। आपको किस चीज़ से सुकून मिलता है, आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं, कभी भी कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप कैसे सेफ रह पाएंगे। तो ऐसी चीज़ों पे आपको ज़रूर सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से उनको ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कल आप ये नहीं कह सकते कि आप 40 हो गए हो तो आप हर तरह से सेफ हो गए हो। तो मतलब कोई भी इंसिडेंट है वो आपकी लाइफ में कभी भी आ सकता है, कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से अवेयरनेस होनी चाहिए, आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए ताकि इन चीज़ों को आप फेस कर सकें। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी और हेल्थ वाइज भी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी। मुझे लगता है कि मेरी बातों से आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। ज़िंदगी जिए, जिंदा भी निकले।